ये अपन देखते हैं आज CDS एग्जाम 2025 में 66 से 75 पैकेज में। तो यहाँ देखते हैं हम पहला दी लोकल काउंसिल कुड नॉट फाइनेंस दी प्रोजेक्ट एज प्लान। यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अपने को, जो फाइनेंस वर्ड है उसका। तो यहाँ कुड एक मॉडल वर्ड है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बिल्कुल फैक्चुअल कंसेप्ट लगता है। दूसरा, ये फाइनेंस वर्ब क्यों है? वर्ब इस वजह से है क्योंकि ये एक एक्शन डिनोट कर रहा है, बता रहा है। फाइनेंस का अर्थ यहाँ है वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो एक्शन बता रहा है। इस वजह से यहाँ जो फाइनेंस का पार्ट ऑफ स्पीच है वो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ब। वी मीट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग आवर विंटर हॉलीडेज। यहाँ जो 67 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है वी मीट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग आवर विंटर हॉलीडेज। ड्यूरिंग यहाँ टाइम का रिलेशन बता रहा है और ड्यूरिंग के बाद इस वजह से ड्यूरिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है और विंटर हॉलीडेज ना, हमारी गर्मियों की छुट्टी के दौरान मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना इंटरेस्टिंग लगता है। इस वजह से ड्यूरिंग यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 68 में विकी रेफ्यूज टू जॉइन द ट्रैक ऑफ द हिल्स बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। देखो अफ्रेड यहाँ आया है, वो एक तरीके से डर नाउन होता है और इसके बाद ऑफ आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये फिक्स होता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और जो ऑब्जेक्ट लगता है वो नाउन होता है ना, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ हाइट्स क्या है, एक तरीके से नाउन का काम करती है। ये सीधा कंसेप्ट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 69 में द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लिफ्ट फ्रॉम 19,400 टू 33,542। देखो यहाँ क्या है, इस ये लिफ्ट जो है उसका कंसेप्ट बताना है। लिफ्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो लिफ्ट यहाँ वर्ब का कंसेप्ट बता रहा है और यहाँ दी नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड ये एक तरीके से पूरी फ्रेज बता रहा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और सोल्ड यहाँ पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट वर्ब का भी काम करती है और एडजेक्टिव का भी काम करती है ना। इस वजह से और लिफ्ट यहाँ सडनली इंक्रीजिंग का सेंस दे रहा है। इस वजह से लिफ्ट यहाँ क्या है, एक तरीके से वर्ब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमर एंश्योर्ड द टाइमली डिलीवर ऑफ द प्रोडक्ट। अमर यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, एंश्योर्ड हमारी वर्ब है और दी डिटरमिनर है और टाइमली डिलीवर्ड है ना। और देखो डिलीवरी जो डिलीवरी है ना, ये नाउन है और इसके आगे जो टाइम समय पर है ना, ये टाइमली जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। क्या करना है, समय पर डिलीवरी देना है। और हमारे प्रीपोजिशन प्रोडक्ट हमारा एक तरीके से दी प्रोडक्ट जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, एडजेक्टिव बी ऑप्शन। 71 क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो देखो दी इंटरनेट आया है तो कई हमेशा ये होता है कि विद तो किसी साथ एकम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है, इन अंदर के सेंस में होता है और एक निश्चित पिन पॉइंट प्लेस के लिए होता है। और ऑन जैसे ऑन द इंटरनेट, ऑन द वेबसाइट, ऑन द पेज, इस तरीके के सेंस में ऑन मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किस पे, इंटरनेट में। इस वजह से भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई डोंट वांट मोर वेजिटेबल्स। देखो वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वंस, मच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होता है। मेनी के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन आता है। और एनी जो होता है यूज होता है वो एक तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इस वजह से आई डोंट वांट मोर वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स यहाँ क्या है, एक तरीके से क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इस वजह से एनी काउंटेबल और एनी स्टूडेंट है ना, और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। तो यहाँ जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉट अदर स्पोर्ट डू यू हैव डू यू प्ले हॉकी। तो यहाँ बिसाइड का मतलब बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, एनएसटीडी के साथ ऑफ रहता है, एक्सपेक्ट का के सिवाय होता है। तो यहाँ वो क्या है, जो दूसरा स्पोर्ट खेलता है हॉकी के अलावा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिसाइड्स। आई कॉल्ड द ऑफिस 2 और 3 टाइम्स बट ईच टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड। ईच क्यों आया, देखो ऑल के बाद क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नाउन आता है एक तरीके से। सम के बाद काउंटेबल भी आता है, सम वाटर है ना, सम नहीं अनकाउंटेबल भी आता है। एनी जो होता है वो एक तरीके से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। और ईच यहाँ क्यों आया, ईच टाइम का मतलब होता है हर बार है ना। इस वजह से क्या है, हर बार का सेंस देने के लिए ईच टाइम नो रिस्पॉन्ड, हर बार उसने क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 में क्या हुआ, यू कैन पार्क ऑन ऑल के साथ वही होता है एक तरीके से प्लूरल काउंट नाउन आता है। तो वैसे भी साइड सिंगुलर है तो वैसे कट हो जाएगा। नो साइड, कोई साइड तो होती है, इस वजह से क्या है, इसका कोई सेंस नहीं है। आइदर और बोथ, देखो आइदर का मतलब होता है दो साइड दी हुई है, दो में से एक के लिए है ना। इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ दोनों साइड में तो एक साथ पार करने से भी था, इस वजह से बोथ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है ना, प्लूरल नाउन आता है। इस वजह से आइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, इस वजह से आइदर सी ऑप्शन हो जाएगा।